कहानी श्रवण। कहानी का अर्थ एवं परिभाषा देखते हैं। कहानी एक रोचक और प्रभावशाली गद्य विधा है जो मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा, नीति और उद्देश्य देने का कार्य भी करती है। जैसे आपका पंचतंत्र की कहानियाँ सुनी होगी, हितोपदेश जैसी रचनाएं नीतिपूर्ण कहानियों का उदाहरण है। इसकी विशेषताएं देख लेती हैं कहानी श्रवण के। पहले इनमें कौतूहल व जिज्ञासा होती है। कहानियों को सुनने से हमें कौतूहल होता है, उसके बारे में जिज्ञासा होती है। अगला, उद्देश्य स्पष्ट और निश्चित होता है। हर कहानी का एक उद्देश्य होता है, उद्देश्य आधारित होती है। जैसे हम सुनते हैं कछुए और खरगोश की कहानी, उसमें भी एक निश्चित उद्देश्य होता है कि हमें आलस्य नहीं करना चाहिए, लगातार अपने काम के प्रति मेहनत करना चाहिए। अगला पॉइंट, ये जीवन की वास्तविकता को प्रस्तुत करती हैं। जो कहानियाँ होती हैं ये रियल लाइफ से रिलेटेड होती हैं। अगला, इसमें घटनाओं और भावनाओं की बधानता होती है। कहानी में वास्तविकता और कल्पना दोनों हो सकती हैं। वास्तविक भी कहानियाँ होती हैं और काल्पनिक भी कहानियाँ होती हैं, इनका मिश्रण भी हो सकता है। कुछ डिफिनीशन देख लेते हैं। चार्ल्स बैरेट साहब क्या कहते हैं? कहानी एक लघु वर्णनात्मक रचना है जो वास्तविक जीवन को कलात्मक रूप में प्रस्तुत करती है। कोपोल्ड नाइट, आधुनिक कहानी एक समस्या, संघर्ष और समाधान पर आधारित नाटकीय रचना होती है। कहानी श्रवण के उद्देश्य। कहानी श्रवण के जो उद्देश्य निम्नलिखित। पहला, छात्रों के विभिन्न प्रकार की कहानियां, शैलियों और जीवन दर्शन से परिचय कराना। छात्रों में सृजनात्मकता का विकास करना, नैतिक मूल्यों का विकास करना, कल्पना शक्ति का, स्मरण शक्ति का विकास करना, बढ़ावा देना, साहित्य अभिरुचि को प्रोत्साहित करना, साहित्य में बच्चों की रुचि हो सके, शब्द भंडार में वृद्धि करना, बच्चों का शब्द भंडार बढ़ाना, मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करना, क्रमबद्धता एवं चिंतन शक्ति का विकास करना, सद्गुणों सत्प्रवृत्तियों का बढ़ावा देना। अगला, ध्यानपूर्वक सुनने, सुनकर भाव ग्रहण करने की क्षमता का विकास करना। अगला, छात्रों को पशु पक्षियों एवं मानव स्वभाव के सांस्कृतिक मूल्यों से परिचय कराना। एक अच्छी कहानी के क्या गुण होते हैं, आइए देख लेते हैं। एक अच्छी कहानी के निम्नलिखित गुण होते हैं। पहला, कहानी वार्तालाप या संवादयुक्त होनी चाहिए। इसका कथानक सहज, सरल और बोधगम्य हो। विषय वस्तु परिवेश से संबंधित हो। अगला, कहानी घटना प्रधान हो। अगला पॉइंट, ये बालकों के चरित्र निर्माण में सहायक होनी चाहिए। अगला पॉइंट, ये शीर्षक छोटा हो, स्पष्ट हो, उत्सुकता बढ़ाने वाला हो, सारगर्भित होना चाहिए। इसमें शब्दावली सरल, वाक्य विन्यास छोटे हो। अगला, कहानी छात्रों के लिए रुचिकर होना चाहिए, नहीं तो अरुचिकर कहानी बच्चे सुनना नहीं चाहेंगे, वो सुनेंगे नहीं और उस पर अपना ध्यान वो दे नहीं पाएंगे। शब्दावलियाँ आसान होनी चाहिए, ऐसा नहीं क्लिष्ट शब्दों का यूज करें, वाक्यांश इतने कठिन हो कि समझ ही ना आए, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। कहानी का वर्गीकरण। विषय वस्तु के आधार पर कहानियों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, घटना प्रधान कहानी। इस प्रकार की कहानियों में घटनाओं का क्रमवार वर्णन या उनका संकलन प्रमुख होता है। उदाहरण स्वरूप ऐतिहासिक कहानियाँ होती हैं, इसमें गंभीर चिंतन का कोई स्थान नहीं होता है। दूसरा, मनोवैज्ञानिक या भाव प्रधान कहानियाँ। इन कहानियों में मानव आचरण, चरित्र और
मनोभाव की अभिव्यक्ति मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि में की जाती है। इनका उद्देश्य पाठकों के मन पर प्रभाव डालना, उन्हें नैतिक आचरण की शिक्षा देना होता है। अगला तीसरा प्रकार, चरित्र प्रधान कहानियाँ। इस प्रकार की कहानियों में कथानायक के आधार पर चरित्र को प्रमुखता दी जाती है और चरित्र चित्रण की ही प्रमुख विषय बनाया जाता है। अगला प्रकार, चौथा प्रकार, समस्या प्रधान कहानियाँ। इस प्रकार की कहानियों में किसी समस्या का क्रमवार वर्णन किया जाता है, उनका संकलन किया जाता है। परिणाम स्वरूप शिक्षा और सामाजिक समस्याओं से संबंधित कहानियाँ। इन कहानियों में गंभीर चिंतन का विशेष ध्यान होता है। अब इनका महत्व देख लेते हैं, कहानियों का महत्व। कहानी की विषय वस्तु को समझने के बाद उनका महत्व स्वतः स्पष्ट हो जाता है। फिर भी कहानी में महत्व को विस्तार से निम्न बिंदुओं से माध्यम से समझा जा सकता है। पहला पॉइंट, कहानी सुनाने से छात्रों में सामान्य ज्ञान में वृद्धि होती है। अगला, यह तर्क, विवेक, संकल्प एवं कल्पना शक्ति को विकसित करने में सहायक होती है। अगला पॉइंट, कहानी के माध्यम से बालकों में क्रमबद्ध रूप से बोलने एवं तार्किक रूप से विचार करने की शक्ति विकसित हो जाती है। अगला पॉइंट, यह उपयुक्त शब्दों और मुहावरों का ज्ञान कराती है। अगला पॉइंट, कहानी वक्ता एवं श्रोता के बीच घनिष्ठ संबंध करने का सर्वोच्च साधन है, संबंध स्थापित करने का। यह बालकों की स्मरण शक्ति को विकसित करने में सहायक होती है। अगला पॉइंट, कहानी कल्पना एवं संवेगों के बीच संतुलन स्थापित करना सिखाती है। अगला पॉइंट, सामाजिक विषयों में कहानी को साधन की भांति उपयोग किया जाता है, जबकि साहित्य में इसे साध्य के रूप में प्रयोग किया जाता है। कहानी उपन्यास का लघु रूप होती है, जिसे पढ़ने से कम समय लगता है और यह उतनी ही प्रभावशाली होती है। अब हम देख लेते हैं कहानी शिक्षण की विधियाँ। कहानी बच्चों के भाषा विकास का सशक्त माध्यम है। इसके द्वारा छात्रों में कल्पना शक्ति, तर्क शक्ति, चिंतन शक्ति एवं अभिव्यक्ति की क्षमता विकसित की जा सकती है। कहानी शिक्षण के माध्यम से शिक्षक और छात्र के बीच की दूरी कम होती है, जिससे बच्चों शिक्षकों को अपना मित्र लगते हैं। कहानी सुनने से बच्चों को सोचने, समझने, कल्पना करने, जोड़ घटाएं तथा रचनात्मकता को विकसित करने का अवसर मिलता है। बच्चों में सरलता और गुणवत्तापूर्ण भाषा विकसित करने के लिए निम्नलिखित विधियों का अपनाया जा सकता है। पहला हो गया आपका वार्तालाप विधि। बालकों के विचारों को स्पष्ट और क्रमबद्ध रखने के लिए आवश्यक है कि वह वार्तालाप में भाग लें। अगला पॉइंट, प्रारंभ में शिक्षक बच्चों से वार्तालाप करें, उन्हें आपस में चर्चा करने के लिए प्रेरित करें। अगला पॉइंट, वार्तालाप का विषय बच्चों के ज्ञान और अनुभव के दायरे में होना चाहिए। अगला पॉइंट, शिक्षक रोचक कहानियों, लोक कथाओं, प्रसंग सुनाकर बच्चों को कहानी पुनः सुनाने को कहें। अगला पॉइंट, दोहरे संप्रेषण का प्रयोग करके शिक्षण को और प्रभावशाली या प्रभावपूर्ण बनाया जा सकता है। चित्रविधि दूसरा मेथड जो हो जाएगा आपका चित्रविधि। कहानी से संबंधित चित्रों को कक्षा में प्रदर्शित किया जाता है। अगला पॉइंट, कहानी के क्रम का ध्यान रखते हुए चित्रों को सही क्रम में प्रस्तुत करना आवश्यक है। अगला पॉइंट, छात्रों से चित्रों के आधार पर कहानी बनाने के लिए कहा जाता है। अगला पॉइंट, चित्र विधि द्वारा छात्रों को कल्पना शक्ति, सृजनात्मकता और मौलिक अभिव्यक्ति का विकास होता है।
इस विधि का प्रयोग निम्नलिखित तरीके से किया जा सकता है। पहले कहानी का चित्र दिखाकर कहानी के नंबर 2, उसके बाद क्या करना है, कहानी के पात्रों से संबंधित प्रश्न पूछकर। अगला पॉइंट, कई कहानी का चित्रों के माध्यम से पढ़ाकर। चित्र दिखाकर बच्चों को स्वतंत्र रूप से कहानी बनाने के लिए प्रेरित भी किया जा सकता है। अगली विधि है प्रश्नोत्तर विधि। शिक्षक कहानी सुनाने के साथ साथ छात्रों से प्रश्न भी पूछ सकते हैं। यह विधि कहानी निर्माण की उपयुक्त विधि है। प्रश्नों के माध्यम से छात्र अपनी कल्पना शक्ति और तार्किक क्षमता का उपयोग कर सकते हैं, कहानी पूरा कर सकते हैं। यह विधि छात्रों को मौखिक अभिव्यक्ति, चिंतन शक्ति के विकास करने में मदद करेगी। अगली विधि है कहानी कथन विधि। इस छोटी कक्षाओं में इस विधि का अधिक प्रयोग किया जाता है। यह विधि छात्रों की श्रवण शक्ति, एकाग्रता को विकसित करने में काफ़ी सहायक है, विकसित करती है। इसमें शिक्षक स्वयं कहानी सुनाते हैं, लेकिन इसे केवल मौखिक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अगला गहन अध्ययन विधि। इसमें कहानी के कठिन शब्दों, विचारों, मुहावरों और लोकोक्तियों की व्याख्या की जाती है। अगला कहानी की तुलना अन्य कहानियों से की जाती है और उनका महत्व बताया जाता है। अगला पॉइंट, ये विधि उच्च कक्षाओं के लिए उपयुक्त मानी जाती है। अगला पॉइंट, ये भाव प्रधान मनोवैज्ञानिक और साहित्यिक कहानियों के शिक्षण के लिए ये सर्वोत्तम विधि होती है। जो अन्य विधियां हैं उसको भी देख लेते हैं। अन्य विधियों में जो आता है आपका अधूरी कहानी, पूर्ति बुद्धि। इस विधि द्वारा छात्रों को कहानी लेखन सिखाया जाता है। कहानी शीर्षक, प्रारंभ, कुछ वाक्य, पात्रों या वातावरण की रूपरेखा देकर छात्रों को कहानी पूरा करने के लिए प्रेरित किया जाता है। यह भी छात्रों की आत्म अभिव्यक्ति, कल्पना शक्ति और सृजनात्मकता को बढ़ावा देती है। दृश्य दिखाकर छात्रों को प्राकृतिक एवं कृत्रिम दृश्य दिखाकर कहानी बनाने के लिए प्रेरित किया जाता है। जैसे टीवी सीरियल, नाटक आदि देखकर छात्रों को उन घटनाओं को अपने शब्दों में सुनने के लिए कहा जाता है। कार्टून विधि। बच्चों को कार्टून दिखाकर उस कहानी को बनाने के लिए कहा जाता है। अखबार, पत्रिका आदि कार्टून प्राप्त बच्चों को कहानी निर्माण के लिए प्रेरित किया जाता है। अभिनय विधि। अभिनय विधि में क्या होता है, किसी नाटक या एकांकी पर अभिनय कराकर बच्चों को उस कहानी सुनाने को कहा जाता है। अभिनय में बच्चों को कहानी को समझाने, प्रस्तुत करने में सहायता मिलती है। विशेष घटना विधि। बच्चों को उनके घर गांव या आसपास के किसी रोचक घटना पर चर्चा करने के लिए प्रेरित किया जाता है। इन चर्चा के आधार पर उन्हें कहानी बनाने के लिए कहा जाता है। कल्पना शक्ति विधि। बच्चों में तीव्र कल्पना शक्ति होती है, जिसे शिक्षक सही दिशा में प्रयोग कर सकते हैं। वातावरण बनाकर बच्चों को किसी भी विषय पर कल्पना कर कहानी सुनाने को प्रेरित किया जाता है। कहानी सुनाते समय ध्यान देने योग्य बातें क्या क्या है। कहानी को सुनाते समय निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान दें। पहला, कहानी सुनाने से पहले अध्यापक को उसकी विषय वस्तु और भाव को स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए। अगला, अध्यापक का स्वर स्पष्ट और ऊंचा होना चाहिए ताकि सभी छात्र उसे सुन सकें। अगला पॉइंट, कहानी सुनाते समय उचित हाव भाव का प्रयोग किया जाना चाहिए। अगला पॉइंट, कहानी की भाषा सरल, सुबोध और सुगम होनी चाहिए। अगला पॉइंट, शिक्षक को स्वयं कहानी में रुचि लेनी चाहिए ताकि वो छात्रों को भी रुचिकर लगे। अगला पॉइंट, कहानी सुनाते समय बच्चों को से प्रश्न पूछने चाहिए ताकि उनकी एकाग्रता बनी रहे और विषय वस्तु का मूल्यांकन हो सके। अगला पॉइंट, कहानी की गति और विषय वस्तु बच्चों की आयु के अनुरूप होनी चाहिए। अगला पॉइंट, कहानी सुनाते समय घटनाओं के क्रम का ध्यान रखना चाहिए। रायबर्न साहब क्या कह रहे हैं, प्रत्येक अध्यापक को प्रयत्न करना चाहिए कि वो एक अच्छी कहानी सुनाने वाला बन जाए।
किसी भी निपुण अध्यापक को किसी बात इतनी सरलता से नहीं करनी जितनी कि कहानी सुनाने की निपुणता।